इन दिस क्वेश्चन अल्फा बीटा रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी का इक्वल टू 0 का, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। पी एन है अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, P3 P4 P5 P6 दिया हुआ है। देन फाइंड आउट करना है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला के हेल्प से। बट उसके लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट ए एंड बी फाइंड आउट करना है, और वो कर सकते हैं जब पी एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन और माइनस बीटा पावर एन दिया हुआ है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ और न्यूटन्स थ्योरम। अब न्यूटन्स लॉ क्या है? यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है इक्वेशन का? यहाँ पे 1 है और सेकेंड टर्म में माइनस ए है, थर्ड टर्म में माइनस बी है। तो इन कोएफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू कर देंगे पी एन प्लस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म है, और यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा एक्स पावर 1 है तो पी एन प्लस 1 कर देंगे, और लास्ट में माइनस बी इंटू पी एन इक्वल टू 0। अब जो हमको दिया हुआ है मिनिमम है 3, मैक्सिमम है P6, तो मिनिमम हम लोग n इक्वल टू 3 पुट कर सकते हैं और n इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं। तो अगर n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, सो P5 माइनस a इंटू P4 माइनस b इंटू P3 इक्वल टू 0। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। P5 कितना है? 11 रूट 7i, i है आयोटा, और P4 कितना है? माइनस, सो माइनस a इंटू माइनस 3 रूट 7i और माइनस b इंटू P3 है माइनस 5 रूट 7i इक्वल टू 0। अब रूट 7i को अगर हम इफ वी डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाई रूट 7 इंटू आई, सो रूट 7 इंटू आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? तो बच जाएगा 11 प्लस 3a और वहाँ पे हो जाएगा 5b प्लस 5b इक्वल टू 0। इससे मिल जाएगा 3a प्लस 5b इक्वल टू माइनस 11। तो ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन होगा वी नीड टू पुट n इक्वल टू 4। तो अगर n इक्वल टू 4 पुट कर देंगे देन विल गेट, दिस विल बिकम कितना? 4 प्लस 2 6, तो P6 मिल जाएगा, और हम लोग चाहे P6 माइनस a इंटू ये हो जाएगा P5, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस b इंटू P4 इक्वल टू 0। अब इससे हम लोग P6 का वैल्यू पुट कर देंगे। P6 कितना है? 45 रूट 7i, सो 45 रूट 7i है, और माइनस a इंटू P5 कितना है? 11 रूट 7i है, और माइनस b इंटू P4 है माइनस 3 रूट 7i। अगेन विल डिवाइड बोथ द साइड बाय रूट 7i से फिर डिवाइड कर देंगे, तो रूट 7i कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 45, और नेक्स्ट मिल जाएगा माइनस 11a, और नेक्स्ट मिल जाएगा प्लस 3b इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम EB ट्रांसपोज माइनस 11a एंड 3b टू राइट साइड, तो ये मिल जाएगा 11a माइनस 3b, और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 45। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से we can find a and b with the help of these two equations. So how we can find a and b? We can eliminate, let's say b. To eliminate b, what we need to do? We need to multiply first equation with 3 and second equation with 5. तो ऐसा करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 3a इंटू 3 इट विल बिकम 9a प्लस 5b इंटू 3 मिल जाएगा 15b इक्वल टू 11 माइनस 11 इंटू 3 मिल जाएगा माइनस 33। सिमिलरली यहाँ पे मिल जाएगा 55a माइनस 15b इक्वल टू राइट साइड मिल जाएगा 45 इंटू 5 225। इफ बी ऐड, आफ्टर एडिंग क्या मिल जाएगा? ये b कैंसिल हो जाएगा, और 9a प्लस 55a मिल जाएगा 64a, और दिस साइड मिल जाएगा 225 माइनस 33, तो 225 माइनस 33 मिल जाएगा 192।
तो यहाँ से ए क्या मिल जाएगा 192/64, ए मिल जाएगा 3। ए फाइंड आउट करने के बाद हम लोग पुट कर सकते हैं लेट्स से इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं a = 3 तो मिल जाएगा 3 × 3 + 5b = -11। देन यहाँ से मिल जाएगा 5b = -11 एंड -9 -20। तो मिल जाएगा यहाँ से फिर b = -20/5 -4। तो a एंड b मिल गया। देन हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² - ax - b = 0 और अल्फा बीटा इसका रूट्स है। तो a इज 3 है तो x² - 3x हो जाएगा एंड -b है -4 सो -b हो जाएगा +4 = 0। नेक्स्ट यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा -b/a होता है और यहाँ पे b क्या है, a है 1, b -3 तो -b/a होगा -3/1 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a। सो c है 4, a है 1 सो 4/1 4। अब निकालना है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का मॉडुलस। तो फर्स्ट निकालना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि मिल जाएगा विच विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा है 4 सो 9 - 8 1। देन सिमिलरली अगर हम लोग इसको लिखेंगे अल्फा, इसको होल स्क्वायर कर देंगे बोथ द साइड सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, ये है 1 स्क्वायर विल बी 1 और ये मिल जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 और दिस इज 2 इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है 4 तो 4 होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 एंड तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 = 1 - 32 -31। अब इसका मॉडुलस बोल रहा है तो इसका मॉडुलस हो जाएगा +31। तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 होल मॉडुलस ऑफ -31 हो जाएगा +31। तो दिस इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू। तो पहले तो रूट्स निकालना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन टेल वेदर रूट्स आर रैशनल और इरेशनल। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रूट्स। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, x - 4 इंटू x - 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा x - 4 इंटू x - 5 कितना है, ये मिल जाएगा x² -4x और ये मिल जाएगा -5x। -4x - 5x will be equal to -9x and then -4 into -5 +20 and we can observe, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है x² - 9x + 11 तो दोनों में x² - 9x कॉमन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 9x + 11 एंड +9। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि x² - 9x + 11 अब कॉमन हो गया बोथ द प्लेसेस में। तो इसको हम लोग ले सकते हैं कोई वेरिएबल, सपोज y, अगर इसको y ले लिया तो ये y + 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा y²। तो इक्वेशन हो जाएगा y² माइनस ये हो गया y + 9 और 3 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट साइड, ये हो गया -3 तो y² - y -9 -3 हो जाएगा -12। तो -12 हो गया। अब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, -y मीन्स -1 है और -12 को हम लोग लिख सकते हैं -4 इंटू 3 और -4 + 3 कितना है -1 जो कि मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है। इट मीन्स
हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं -4y + 3y -12 = 0। अब क्वाड्रेटिक का एक ईजियर तरीका है फैक्टराइजेशन लिखने का, कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग मिडल टर्म कोएफिशिएंट को नोटिस कर सकते हैं। मिडल टर्म कोएफिशिएंट है -4 और +3 और यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, तो इसका मतलब y मिल जाएगा मिडल टर्म कोएफिशिएंट के पहले, बिफोर दैट वी कैन पुट माइनस साइन, सो माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर को कोएफिशिएंट कितना है 1। सिमिलरली वन मोर वैल्यू विल गेट विद हेल्प ऑफ दिस, तो 3 के पहले माइनस साइन पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 1, तो मिल गया y का 2 वैल्यू 4 and -3, 4 and -3। अब बोथ द वैल्यूज हम लोग लेंगे 1 by 1, तो इफ y कितना है x² - 9x + 11, इफ इट इज इक्वल टू 4, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा x² - 9x एंड 11 - 4 ट्रांसपोज करेंगे 4 को तो 7 मिल गया। रूट्स कब रैशनल होता है? जब when the coefficients are rational and d is positive, तो नहीं, d is a perfect square, not only positive, right? क्योंकि रूट्स रैशनल होगा जब कोएफिशिएंट होगा रैशनल एंड d is a perfect square। अब यहाँ पे हम लोग d अगर कैलकुलेट करते हैं इसके लिए तो क्या मिलेगा, b², तो b है -9 होल स्क्वायर -4ac, -4 × a है 1 और c है 7, तो ये मिल गया 81 - 28। 81 - 28 कितना है 53 है, तो 53 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स दिस इक्वेशन विल नॉट गिव रैशनल रूट, ये इक्वेशन रैशनल रूट नहीं देगा। तो वी हैव टू टेक द अदर कंडीशन। अदर कंडीशन क्या है, y = -3, तो x² - 9x + 11 = -3। यहाँ पे अगर ट्रांसपोज करेंगे -3 तो -3 हो जाएगा +3, तो 11 + 3 हो जाएगा 14। अब इसमें d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैलकुलेट करेंगे तो b² b है -9 -4ac, 4 × a है 1, c है 14, तो 81 - 56 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, तो दिस विल गिव रैशनल रूट्स। अब क्या दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर आस्किंग, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल रूट। नाउ ये इक्वेशन है, इसका दोनों जो रूट्स होगा वो रैशनल होगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा × बीटा, हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला, वी नो द डायरेक्ट फॉर्मूला, सो अल्फा × बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a, c क्या है यहाँ पे 14 बाई a, व्हाट इट इज 1, सो 14 by 1 आंसर हो जाएगा 14 एंड 14 फोर्थ ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन x² + मॉडुलस ऑफ 2x - 3 - 4 = 0। अगेन जब भी मॉडुलस होता है व्हाट वी डू, वी टेक द टू कंडीशंस। वन केस होगा इफ 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अब क्या पूछ रहे हैं, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो पहले तो रूट्स निकालना है। इस केस में मॉडुलस ऑफ 2x - 3 क्या हो जाएगा, 2x - 3, तो मिल जाएगा x², मॉडुलस ऑफ 2x - 3 हो जाएगा 2x - 3 - 4, तो मिल जाएगा x² + 2x - 7, x² + 2x - 7 = 0। हाँ, तो इसका रूट्स हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x = -2, x = -b + -b, a है 1, b 2, c - 7, तो b² मतलब 2² -4 × a है 1, c है -7 डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 1, क्योंकि इस इक्वेशन में इंपॉर्टेंट है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे मिल गया -2 और प्लस माइनस मिल गया, ये मिल गया 4 और 28 कितना हो गया 32। तो 32 को हम लोग क्या लिख, 32 इज लाइक 16 × 2, 32 है 16 × 2। अब 16 × 2 का रूट क्या होगा, 16 का रूट होता है 4, सो 4√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 2,
तो अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो मिल जाएगा -1 प्लस 2√2 एंड -1 माइनस 2√2। बट कंडीशंस है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। सो सेकेंड रूट इज निगेटिव, सेकेंड रूट निगेटिव है मतलब एक 3/2 से ग्रेटर नहीं हो सकता। अब एक और रूट है 2√2 -1, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3/2 इज हाउ मच 1.5, 2√2 -1 क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 होता है 1.414 -1, तो ये है 2.828 -1, तो 1.828। तो ए रूट ग्रेटर देन 1.5 है, तो दिस इज करेक्ट राइट। तो एक रूट मिल गया -1 प्लस 2√2। नाउ विल गो टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या लेंगे 2x - 3 लेस देन 0। सो 2x - 3 लेस देन 0 होगा, इसका मतलब x लेस देन 3/2 और 1.5 होगा। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा x² और मॉडुलस ऑफ 2x - 3 होगा -2x - 3 एंड -4 इक्वल टू 0। अब मिल जाएगा x² -2x माइनस ऑफ -3 प्लस 3 -4 -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x मिल जाएगा माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस रूट अंडर -2² -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 2 और प्लस माइनस 4 प्लस 4 मिल जाएगा 8। 8 का क्या होता है 8 इज लाइक 4 इंटू 2, 8 है 4 इंटू 2, इसका रूट हो जाएगा 2√2। तो मिल जाएगा यहाँ से 2√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 माइनस √2 मिलेगा और 1 प्लस √2 मिलेगा, बट लेस देन 3/2। 1 प्लस √2 होता है 1.4 अप्रोक्सीमेटली, सो 1 प्लस 1.4 ये ज़्यादा है 3/2 से। दिस हाँ ये पॉसिबल है 1 माइनस 1.4 माइनस 0.4, तो एनी नेगेटिव नंबर विल बी लेस देन 3/2। तो यहाँ से मिल गया हमको 1 माइनस √2। अब इन दोनों को होल स्क्वायर करके ऐड करना है। तो पहले मिला फर्स्ट व्हाट वी गॉट -1 प्लस 2√2, अब इसका होल स्क्वायर एंड देन 1 माइनस √2 होल स्क्वायर। If we apply a plus b whole square और a minus b whole square anything, तो 2 ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 और 2√2 स्क्वायर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 एंड √2 स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, और 2a भी टर्म क्या मिल जाएगा -2 इंटू 1 इंटू 2√2। सिमिलरली यहाँ से अगर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करें 1 स्क्वायर 1 √2 स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2a भी टर्म मिल जाएगा -2 इंटू 1 इंटू √2। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 9 प्लस 3 12 और ये मिल जाएगा -4√2 -2√2 -6√2। सो 12 -6√2। अगर 6 कॉमन लेते हैं तो 6 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 2 -√2। नाउ ऑप्शन चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आ गया करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस आई बीटा एंड गामा प्लस आई डेल्टा आर द रूट्स ऑफ x² - 3 - 2i इंटू एक्स - 2i - 2 इक्वल टू 0। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, इसका शॉर्टकट ट्रिक, इसको हम नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर रियल पार्ट को हम लोग सेपरेटली लिखें, रियल पार्ट क्या है x² और दूसरा रियल पार्ट है -3 इंटू एक्स -3x, और यहाँ पे एक और रियल पार्ट है -2 + 2। तो रियल पार्ट हमको लोग को मिल जाएगा x² - 3x + 2, और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिखेंगे। क्या है इमेजिनरी पार्ट -2i इंटू एक्स, सो 2i इंटू एक्स मिल जाएगा, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है -2i। तो मिल जाएगा अगर 2i कॉमन ले लें तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2i इंटू एक्स -1। अब हम लोग फर्स्ट टर्म को ईजिली वी कैन फैक्टराइज, तो इसको फैक्टराइज करेंगे व्हाट विल गेट, हम लोग को मिल जाएगा x -1 x -2, और यहाँ पे मिल जाएगा 2i इंटू एक्स -1।
अब एक कॉमन फैक्टर बोथ द प्लेसेस में क्या है, x माइनस वन है, तो x माइनस वन कॉमन फैक्टर ले लिए। अब क्या बच गया, x माइनस टू यहाँ पे और यहाँ पे बच गया टू आई, तो x माइनस टू और बच गया 2i। अब रूट्स क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन को लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू ज़ीरो, और इसको कंपेयर कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस आई बीटा से। तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू वन और बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 0। दूसरा यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2 माइनस टू आई, इसको गामा प्लस आई डेल्टा से कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा गामा इक्वल टू 2 और डेल्टा इक्वल टू माइनस टू। अब क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल्टा, तो अल्फ़ा कितना है 1 इंटू गामा है 2 और बीटा है 0, सो 0 इंटू एनीथिंग हो जाएगा 0, सो 0 इंटू माइनस टू हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा 2। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन है 9/x माइनस 9/√x प्लस 2 और सेकेंड फैक्टर है 2/x माइनस 7/√x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं 1/x 1/√x कॉमन है, तो 1/√x को हम लोग ले सकते हैं y। अगर 1/√x को हम लोग y ले लेंगे तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा 1/x, 1/x हो गया y स्क्वायर। तो एक इसको क्या लिख सकते हैं 9/x क्या है 9 इंटू 1/x, 1/x है y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा 9 इंटू y, तो मिल जाएगा इक्वेशंस 9y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2 और सेकेंड फैक्टर हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि y इज 1/√x, रूट ऑफ एनीथिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब 1/पॉजिटिव पॉजिटिव, सो y हैज़ टू बी पॉजिटिव, y पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, 9 इंटू 2 18, 18 को लिख सकते हैं 6 और 3, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 और 3, तो ये मिल जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 2। सिमिलरली सेकेंड फैक्टर को 2 इंटू 3 कितना होता है 6, सो 6 को लिख सकते हैं -6 - 1 जो कि दे देगा सेकेंड, सो 2y स्क्वायर माइनस 6y माइनस y एंड प्लस 3। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फैक्टराइज करने का देयर इज नो नीड, जरूरत नहीं है, तो जस्ट हम लोग मिडल टर्म का कोएफिशिएंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे मिडल टर्म का -6 -3, तो हम लोग को मिल जाएगा y इक्वल टू, विल पुट माइनस साइन बिफोर दैट, तो माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 9, विल डिवाइड बाई 9। सिमिलरली यहाँ पे माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 9। सेम वे वी कैन डू इट ओवर हियर ऑल्सो, सो माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस ऑफ -1, यहाँ पे कोएफिशिएंट -1 है, डिवाइडेड बाई 2। तो दिस वे व्हाट वी आर गेटिंग y इक्वल टू, सो दे आर आस्किंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो y पॉजिटिव है सारे केसेस में, और हम लोग को कैलकुलेट भी कर लेते हैं। दिस इज 6/9 2/3, ऐसे ज़रूरत नहीं है, दिस इज 1/3, दिस इज 3 एंड 1/2, ऑल द वैल्यूज डिफरेंट है, तो 4 सॉल्यूशन हम लोग को मिल रहा है। अगर y का 4 वैल्यू है तो x का भी 4 मिल जाएगा, तो आंसर इज 4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, a इज रियल नंबर एंड दिस इज द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 इक्वल टू 3a हैज नो रियल रूट। यस, सो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a मीन्स a का जो वैल्यूज है इज इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अगर नो रियल रूट्स का क्या कंडीशन होता है, a पॉजिटिव एंड d लेस देन 0, राइट। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है तो नो रियल रूट्स कब होता है, जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है पैराबोला और ये एक्स एक्सिस है, a पॉजिटिव मीन्स ग्राफ अपवर्ड रहेगा, और
d लेस देन 0 होगा तभी, d लेस देन 0 होता है नो रियल रूट के लिए ऐसे भी, तो d लेस देन 0 कर देंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस इसको ट्रांसपोज कर देंगे ऑल द टर्म टू लेफ्ट, सो a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 3a। अब यहाँ पे a की जगह पे व्हाट इज देयर इन प्लेस ऑफ a, 2, b इज a माइनस 5 एंड c इज 15 माइनस 3a। तो इसमें d निकाल लेंगे, d विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है a माइनस 5, सो a माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 15 माइनस 3a। तो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, a माइनस 5 होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर एंड 2a भी टर्म क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू 5, तो मिल जाएगा माइनस 10a, 5 स्क्वायर मिल जाएगा 25 और यहाँ से 8 इंटू 15 मिल जाएगा 120 माइनस 120 एंड माइनस 8 इंटू माइनस 3a मिल जाएगा प्लस 24a। तो दिस विल गेट एक्चुअली हम लोग को मिल जाएगा d इक्वल टू a स्क्वायर एंड माइनस 10a प्लस 24a मिल जाएगा प्लस 14a एंड यहाँ पे मिल जाएगा 25 माइनस 120 माइनस 95। नाउ दिस इज लेस देन 0। अब मिडल टर्म को 95 का सिंपल है फैक्टराइजेशन 5 इंटू 19 और 5 का डिफरेंस है 14, तो इसको ईजिली स्प्लिट कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 5a माइनस 95। अब ग्रुप कर देंगे फर्स्ट टू को और लास्ट टू को, तो मिल जाएगा यहाँ से a इंटू ए प्लस 19 और माइनस 5 इंटू ए प्लस 19। तो वन फैक्टर क्या मिल गया, a प्लस 19, अदर फैक्टर मिल गया a माइनस 5। जब भी वेनेवर वी हैव अ क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक जब भी होता है और लेस देन 0 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होता है, तो उसका बहुत सिंपल है, नो नीड टू प्लॉट ऑन द नंबर लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। इसका रूट्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर इसको इक्वेट करेंगे 0 से माइनस 19, सेकेंड वाले से क्या मिल जाएगा प्लस 5। तो जो a है अगर लेस देन 0 है मतलब a होगा इन दोनों के बीच में, जो मिनिमम है माइनस 19 है और मैक्सिमम दोनों रूट में छोटा है माइनस 19 और बड़ा है 5, दोनों के बीच में होगा। अब a दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, दिस इज नथिंग बट अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा हो जाएगा माइनस 19 एंड बीटा हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए दिस सेट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर और x इज बिटवीन अल्फा टू बीटा, तो जो स्मॉल x है बिटवीन दीज टू नंबर है, तो बिटवीन दीज टू नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉल x का वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस 19 से ग्रेटर कौन सा इंटीजर है, माइनस 18 है, फिर माइनस 17 आ जाएगा और इस तरह से लास्ट में हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 और लेस देन 5। तो इस तरह से इट विल गो लाइक दिस एंड देन 0 1 2 3 4, लेस देन 5 मैक्सिमम 4 हो सकता है। तो वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर, एक्स का ये वैल्यूज है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वी हैव टू डू मीन्स हम लोग को सारा वैल्यू को ऐड करना है और सारा वैल्यू को होल स्क्वायर करना है और ऐड करना है। अब 0 स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, तो एक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करेंगे और दूसरा तो मिल जाएगा 0 स्क्वायर तो 0 होगा, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसको सेपरेटली कर सकते हैं। और दूसरा कर देंगे अगर इसको होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर ही होगा, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर -18 का सिमिलरली हो जाएगा 18 स्क्वायर। अब इसके लिए तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 स्क्वायर 1 होता है, ये 4 हो जाएगा, ये 9 16, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 5 30, तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। और सेकेंड वाले के लिए वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो क्या फॉर्मूला होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको लगा दिया फॉर्मूला यहाँ पे तो n हो गया 18, n प्लस 1 हो जाएगा 19 और 2n प्लस 1, 2 इंटू 18 प्लस 1 हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 6, इसको 6 से कैंसिल कर दिया, 3 टाइम्स हो गया। अब 19 इंटू 37 इंटू 3,
तो 19 इंटू 37 कितना होता है, और हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं 19 को लिख सकते हैं 20 माइनस 1, तो 37 इंटू 2 कितना हो गया, 7 4 फॉलोड बाई 0 माइनस 37, इसमें से 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 703 इंटू 3, 703 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मिल जाएगा 9 0 और 21 2109 प्लस 30, तो मिल जाएगा 2139। तो ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में इफ सेट ऑफ ऑल ए क्या है यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू आर माइनस वन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन फॉर विच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉजिटिव, और ए का जो रेंज है जिसके लिए रूट्स पॉजिटिव है, दिस इज द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अल्फा यूनियन बीटा कॉमा गामा, देन वी हैव टू फाइंड आउट 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो रूट्स पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे इफ वी टेक दिस एज एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड जो है इक्वेशन का, इफ वी टेक इट एज एफ ऑफ एक्स, तो ए है एफ ऑफ एक्स नाउ इफ वी फाइंड एफ ऑफ जीरो, रूट्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, इसीलिए हम लोग वी आर फाइंडिंग एफ ऑफ जीरो। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, अगर x इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, ओनली 9 विल बी लेफ्ट, सो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 9 ए पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव। नाउ ग्राफ क्या हो सकता है पॉलिनोमियल का, एंड पॉलिनोमियल का इधर ऐसा ग्राफ हो सकता है अपवर्ड और हो सकता है डाउनवर्ड, बट जीरो, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऐसा होगा, इट विल बी लाइक दिस, नॉट द डाउनवर्ड पैराबोला, एंड अल्फा बीटा बोथ विल बी ऑन द राइट साइड, बिकॉज अल्फा बीटा बोथ आर, दोनों पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा एंड देन माइनस बी बाई टू ए, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है, वो दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, एंड देन फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और क्या होगा, और वी कैन सी द ग्राफ इज अपवर्ड, ग्राफ इज अपवर्ड मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, तो ए क्या है यहाँ पे 1 माइनस ए, दैट विल बी पॉजिटिव, एंड देन नेक्स्ट व्हाट एल्स वी हैव टू फाइंड, एंड हमको कैलकुलेट करना है माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए क्या होगा, यहाँ पे बी क्या है, बी इज 2 इंटू ए माइनस 3 एंड एक इन प्लेस ऑफ ए 1 माइनस ए, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 1 माइनस ए, दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैंसिल 2 and 2 एंड माइनस साइन वी कैन ब्रिंग इट डाउन, माइनस साइन को नीचे ला सकते हैं, तो 1 माइनस ए हो जाएगा a माइनस 1, तो यहाँ से मिल जाएगा a माइनस 3 बाई a माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अब इसका रूट्स क्या है, न्यूमरेटर से मिल जाएगा रूट्स 3, डिनोमिनेटर से 1 मिल जाएगा, सो वी कैन प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 1 3, इन्फिनिटी ऑन द राइट साइड, माइनस इन्फिनिटी ऑन द लेफ्ट, देन राइट साइड से स्टार्ट करेंगे प्लस साइन, देन साइन चेंज होगा एज वी गो टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट जाएंगे तो फिर साइन चेंज होगा, फिर प्लस होगा। नाउ व्हाट इज द साइन ओवर हियर, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो कहाँ है, ए ग्रेटर देन जीरो है माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 3 टू इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग कर देंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, और दूसरा हो जाएगा यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी। ओके, यहां से क्या मिल जाएगा, व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, ए, इसको ए को ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 ग्रेटर देन ए और ए लेस देन 1, ए लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, लेस देन 1 एंड होगा माइनस इन्फिनिटी पे, वी कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो लेस देन 1 विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब इन दोनों का व्हाट विल बी द कॉमन सॉल्यूशन, इफ वी टेक इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू व्हाट विल गेट, सो इंटरसेक्शन दीज टू का होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1, बिकॉज 3 कॉमा इन्फिनिटी तो है ही नहीं,
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1. अब देर इज वन मोर कंडीशन, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो इफ वी डू d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d क्या है, b स्क्वायर, b है 2 इंटू a माइनस 3 होल स्क्वायर ऑफ दिस, माइनस 4 इंटू a है 1 माइनस a and c है 9. Now 4 we can take common because 2 square will be 4. So if we take 4 common, we'll get over here a minus 3 whole square. a minus 3 whole square क्या होगा, a square minus 6a plus 9. a minus b whole square फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 4 कॉमन लिया, देन 9 इंटू माइनस साइन भी है, 9 इंटू 1 माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस है प्लस a इंटू 9, 9a. अब 9 9 वी कैन कैंसिल इट, तो व्हाट क्या मिल जाएगा, व्हाट विल गेट 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a, जिसको a कॉमन लेने के बाद विल गेट a इंटू ए प्लस 3. नाउ दिस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बोथ द साइड दिस 4 इज पॉजिटिव, या तो इसको इग्नोर कर सकते हैं और वी कैन डिवाइड बोथ द साइड बाई 4. अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इज पॉजिटिव, सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 बाई 4 0, तो मिल जाएगा a इंटू ए प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब यहाँ से रूट्स क्या मिल जाएगा हम लोग को, रूट्स मिल जाएगा -3 एंड इसको इक्वेट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो -3 और दूसरा मिल जाएगा 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगेन साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस. नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ है, -इन्फिनिटी टू -3 एंड 0 टू इन्फिनिटी. तो इसको इससे मिल जाएगा a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी कॉमा -3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी. और अब इसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ. सो इफ वी टेक इंटरसेक्शन, एक तो हम लोग इंटरसेक्शन ले सकते हैं प्लॉटिंग के थ्रू. तो अगर प्लॉट कर दें दोनों को, तो यहाँ से कौन सा विच आर द पॉइंट इंपॉर्टेंट है, -3 0, वहाँ से क्या पॉइंट मिल रहा है 1. तो एक -3 हुआ, एक हुआ 0, एक हुआ 1. अकॉर्डिंग टू 1 केस क्या है सॉल्यूशन, -इन्फिनिटी टू 1. तो -इन्फिनिटी एरो मार्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1 है ओपन इंटरवल, तो हॉलो सर्कल विल पुट. ए है एक सॉल्यूशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन से, और दूसरा है -इन्फिनिटी टू -3, मतलब -इन्फिनिटी टू -3 ऐसा मिल जाएगा, और देन 0 टू इन्फिनिटी. अब इन दोनों लाइन के बीच में कॉमन कौन सा पार्ट है, कॉमन ए पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉमन, राइट. सो दिस पार्ट इज कॉमन, एंड यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे ए पार्ट कॉमन है. तो अब क्या मिल जाएगा हम लोग को, मिल जाएगा -इन्फिनिटी टू -3 एंड ओपन क्लोज्ड इंटरवल. हाउ डू वी डिसाइड, क्लोज्ड तभी होगा व्हेन इट इज क्लोज्ड एट बोथ द प्लेसेस, बट यहाँ पे एक जगह पे क्लोज है दूसरे पे नहीं है, तो इसका मतलब ओपन होगा. तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो -इन्फिनिटी टू -3 कॉमन है, और दूसरा इंटरवल है 0 टू 1. 0 भी ओपन होगा क्योंकि एक प्लेस पे ओपन है, 1 भी एक प्लेस पे ओपन है, यूनियन 0 टू 1. अब ये जो वैल्यू है क्या है, -इन्फिनिटी टू -α यूनियन बीटा कॉमा गामा. अब कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा 3 और बीटा 0 गामा 1. तो हम लोग को फाइंड आउट करना है 2α प्लस बीटा प्लस गामा. अल्फा है 3, बीटा 0, गामा 1. सो 6 + 1 हो जाएगा आंसर 7. सो 7 इज द आंसर. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 2 इक्वेशन, alpha beta roots of x square plus root 3x minus 16 equal to 0, and gamma and delta are the roots of x square plus 3x minus 1 equal to 0. Pn equal to alpha power n plus beta power n, and p equal to Pn equal to, and Qn equal to, this is I think Qn, so Qn equal to gamma power n plus delta power n. Now we have to find out this. तो ऑलरेडी वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं. ऐसे में न्यूटन्स थ्योरम लगता है, और न्यूटन्स थ्योरम
आपको मालूम है पी एन हो सकता है, क्यू एन हो सकता है, एस एन हो सकता है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1, तो 1√3 एंड -16 है और पी एन से रिलेटेड है वो पहला इक्वेशन। देन वी कैन राइट 1 इंटू पी एन प्लस 2। नेक्स्ट कोएफिशिएंट है √3 इंटू हो जाएगा पी एन प्लस 1 एंड देन -16 इंटू पी एन। इसको याद करने का एक तरीका बहुत आसान है, यहाँ पे 16 मीन्स 16 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। तो एक्स पावर 0 के लिए n होता है, जब पावर 1 होता है तो n में 1 ऐड कर दो, पावर x का 2 है तो n में 2 ऐड कर दो। इस तरह से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नाउ अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है pn के लिए, यहाँ पे है 23, 24, 25, सो मिनिमम है 23, यहाँ पे मिनिमम है n, इसका मतलब विल पुट n इक्वल टू 23। अगर n इक्वल टू 23 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 23 + 2 25, और यहाँ पे मिल जाएगा √3, 23 + 1 24, -16 मिल जाएगा P23। अब इसमें यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, P25 + √3 P24 by 2P23। तो इसमें अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे P25 + √3 P24 विल बी ऑन लेफ्ट, राइट साइड में क्या हो जाएगा 16 P23। ओके, और दूसरे इक्वेशन के लिए क्या है कोएफिशिएंट है 1, तो मिल जाएगा यहाँ से 1 इंटू क्यू एन प्लस 2 और 3 इंटू क्यू एन प्लस 1 -1 इंटू क्यू एन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n इक्वल टू अगेन फिर 23, 24, 25 है, तो n इक्वल टू 23 पुट करेंगे। 23 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू अगर 23 पुट करेंगे तो मिल जाएगा क्यू n प्लस 2 हो जाएगा Q25 एंड ये मिल जाएगा 3Q24 और लास्ट टर्म हो जाएगा -Q23। अब यहाँ पे क्या चाहिए इस क्वेश्चन, Q25 - Q23, इसका मतलब विल कीप Q25 एंड Q23 ऑन द लेफ्ट, सो Q25 - Q23 ऑन लेफ्ट, और राइट में विल ट्रांसपोज दैट, सो इट विल बिकम -3Q24। देन finally we can find the value now. So the question is this one. So let's say I am writing the answer now. This P25 plus √3 P24 is how much, 16 P23. So 16 P23 divided by 2 P23, तो ये 8 हो जाएगा, P23 we can cancel, 16 by 2 8, plus this is how much, -3Q24 डिवाइडेड बाई Q24, Q24 कैंसिल हो जाएगा तो 8 - 3 आंसर हो जाएगा 5, तो 5 आंसर है। अब चलते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ P बिलोंग्स टू R। P रियल नंबर है फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर नेगेटिव रियल नंबर्स and a interval है, this is the alpha comma beta is the all the values of P for which this equation will give both the roots negative real number. So both the roots negative real number and यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 पॉजिटिव, इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा। अगेन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे f of x, तो f of x को हम लोग ले सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस p + 2 इंटू एक्स प्लस 2p + 9। अब इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, और बोथ द रूट्स आर नेगेटिव रियल नंबर मीन्स दोनों रूट अल्फा और बीटा लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड मीन्स लेस देन, सो अल्फा लेस देन 0, बीटा लेस देन 0। अब यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी एंड वाई द ग्राफ विल बी अपवर्ड, बिकॉज एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो a है यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ होगा। अब बोथ द रूट्स f of 0 फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेंगे, व्हाट इज f of 0 यहाँ पे, इफ वी पुट x = 0, दिस इज 0, दिस इज 0, सो मिल जाएगा 2p + 9,
सो 2p + 9 ग्रेटर देन 0, यहाँ से मिल जाएगा 2p ग्रेटर देन -9 और मिल जाएगा p ग्रेटर देन -9/2, ये मिल गया। नेक्स्ट रूट्स रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से हम लोग -b/2a भी -b/2a ऑल्सो लेस देन 0 होगा। तो -b/2a क्या है यहाँ पे, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, b के जगह पे है माइनस साइन है, b के जगह पे माइनस ऑफ p + 2 बाई a है 2a, सो p + 2/2 और a है लेस देन 0। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, p + 2 लेस देन 2 × 0 0, देन p विल बी लेस देन -2। ओके, नेक्स्ट सो नेक्स्ट विल बी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d कितना है, d हो जाएगा b² - 4ac। सो b क्या है, माइनस ऑफ p + 2 होल स्क्वायर, उसका हो जाएगा -4ac। a कितना है 1 और c है 2p + 9, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, p + 2 होल स्क्वायर, सो p² + 4p + 4 माइनस यहाँ से मिल जाएगा 8p और 4 × 9 मिल जाएगा 36। तो ये मिल जाएगा कितना, p² - 4p एंड 4 - 36 -32। अब a है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, -4p को स्प्लिट कर सकते हैं -8p + 4p। फर्स्ट 2 टर्म्स को ग्रुप कर देंगे, लास्ट 2 को ग्रुप कर देंगे, और उसके बाद क्या मिल जाएगा, p - 8 एंड p + 4 मिल जाएगा। सो p - 8 p + 4 मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से रूट्स क्या मिल गया, व्हाट रूट्स विल गेट द रूट्स -4 एंड 8। तो -4 वन रूट, अनदर रूट है 8, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, अगेन साइन चेंजेस, प्लस माइनस प्लस। नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव, सो पॉजिटिव कहाँ है, -इन्फिनिटी टू -4 एंड 8 टू इन्फिनिटी। अब ये तीनों केसेस का इंटरसेक्शन लेना है, एक ये हो गया, एक वो हो गया, सो वी नीड टू टेक इंटरसेक्शन। सो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक है p लेस देन -9/2, और एक चीज़ हम लोग ये भी सीख सकते हैं क्विक रिजल्ट के लिए, नहीं वहाँ पे p ग्रेटर देन -9/2 है, तो p ग्रेटर देन -9/2 है, तो नंबर लाइन पे हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे -4 -8 है, -9/2 है अप्रोक्सीमेटली -4.5, फिर आएगा -4 और फिर आएगा -2 एंड एट लास्ट आएगा 8, 4 पॉइंट है। अब यहाँ से क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ से सॉल्यूशन हमको मिला p बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4 क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। क्लोज्ड क्यों है, बिकॉज साइन इक्वल टू है। अब एक सॉल्यूशन है -इन्फिनिटी टू -4, जहाँ पे एक क्लोज्ड है -4 और उसमें सेम में है 8 टू इन्फिनिटी, ऐसा। अकॉर्डिंग टू द अदर मिल रहा है p ग्रेटर देन -9/2, मतलब ग्रेटर देन -9/2, तो यहाँ से ओपन इंटरवल होगा और ग्रेटर होगा, मतलब राइट साइड जाएगा। और एक और सॉल्यूशन मिल रहा है p लेस देन -2, तो p लेस देन -2 ऐसा मिल जाएगा। अब ये तीनों में कॉमन कहाँ पे है, तो ये तीनों में हम लोग को जो कॉमन मिल रहा है, इधर तो कॉमन नहीं है तीनों में, यहाँ भी नहीं, इस ए कॉमन है,
ए जो है कॉमन है, तो कॉमन पार्ट ए है, -9/2 टू -4, ए कॉमन है। और अगर वहाँ पे जाएंगे ऊपर में, हाँ तो मिल गया -9/2 और बीटा हो जाएगा -4, तो बीटा -2 अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो ये इंटरवल है, ये अल्फ़ा मिल गया -9/2 और बीटा मिल गया -4। कैलकुलेट करना है बीटा -2 अल्फ़ा। बीटा कितना है -4 और -2 अल्फ़ा, -2 इंटू -9/2, 2 टू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, सो 9 - 4, आंसर हो जाएगा 5। ओके, अब चलते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 2025 का। सो 2025 का हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का 2025 का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + 2, राइट साइड में है मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 3 कॉमा मॉडुलस ऑफ x + 2। इसको हम लोग ग्राफिकली इजी कर सकते हैं। तो पहले हम क्वाड्रेटिक का रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। x² + 3x + 2, 3x + 2 को क्या लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं मिडल टर्म, 2x + x + 2। अब डायरेक्टली हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, फैक्टराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द रूट्स। टेक द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, +2, यहाँ पे नथिंग मीन्स 1। तो जस्ट पुट द माइनस साइन बिफोर दैट, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि 1 है, तो -2/1 -1/1, तो रूट्स मिल गया -2 -1। अब इसका मॉडुलस को क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो इसका 3 मिलेगा, उसका -2 मिलेगा। तो मॉडुलस ग्राफ हम लोग जानते हैं अच्छे से, एक का मिल रहा है -2 और ये भी -2 है, तो और एक का है 3, तो -2 से एक जाएगा, ऐसा जाएगा मॉडुलस। मॉडुलस का ग्राफ ऐसा होता है, और दूसरा 3 से जाएगा। सो 3 से ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये है मॉडुलस ऑफ x - 3 का ग्राफ, और ये है मॉडुलस ऑफ x + 2 का ग्राफ। और क्वाड्रेटिक का क्या है, -2 है 0, और इसका रूट्स है -2 -1, तो -1 मतलब ऐसा जाएगा। और एक चीज़ हम लोग और भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये अगर ऐसा जाएगा तो क्या ये कितना बार इंटरसेक्ट करेगा। एक तो ऐसे एक करेगा इंटरसेक्ट कहीं, या ऐसा भी कर सकता है, और दूसरा ये तो ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसा है चला जाएगा। तो अब मिनिमम है, मिनिमम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐसा है, ऐसे जा रहा है, तो मिनिमम तो ए पार्ट है, दिस पार्ट इज मिनिमम। यहाँ पे ए पार्ट मिनिमम है, ए लाइन मिनिमम है, यहाँ से फिर ए मिनिमम हो जाएगा, और इस साइड फिर ए ग्राफ ऊपर है तो ए मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम और क्वाड्रेटिक के बीच में इंटरसेक्शन कहाँ पे है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ए है, क्योंकि आगे इंटरसेक्ट तो करेगा बट लेकिन वो मिनिमम नहीं है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2।